हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और आज एक और जो है नई वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 7 दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। कि एक रिफ्लेक्स एक्शन और एक वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। तो एक मैं आपको पहले बता दूं, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, एक सडन एक्शन होता है। ठीक है, कोई भी सडन रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि अचानक हमने कोई चीज़ गर्म चीज़ हाथ लगाई तो तुरंत आप जो हटा लेते हो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। और वॉकिंग क्या है, हमारा कहीं ना कहीं वॉलेंट्री है, मतलब हम चलना हमारी मर्जी है, हम चले ना चले। ठीक है, तो ये क्या आपके पास है, वॉकिंग कैसे एक तरह वॉलेंट्री, या आप कह लो नहीं चलना है तो इनवॉलेंट्री हो गया, है ना। तो आप समझ में आ रहा है आपको। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सडन एक्शन है, लेकिन क्या ये सडन एक्शन है, नहीं है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या दिया है, रिफ्लेक्स एक्शन। गाइज, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रही हूँ, तो 3 डॉट्स होते हैं वहाँ पर यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके आप प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है, उसको आप कम कर लीजिए। नॉर्मल से ऊपर की तरफ रहेगा, नॉर्मल रहता है, नीचे जाओगे तो स्पीड बढ़ जाती है, ऊपर जाओगे तो स्पीड कम हो जाती है। तो आप वहाँ पे कम वाली स्पीड पे क्लिक करोगे तो मेरी जो स्पीड बोलने की स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी और आप आराम से समझ पाओगे, अगर आपको लग रहा है कि मतलब मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ओके। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुली। मतलब बता क्या रखा है मैंने, जैसे आपको बताया था, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक रैपिड, बहुत जल्दी, ऑटोमेटिक, अपने आप ही। ठीक है, एक क्या है, स्टिमुली को रिस्पॉन्स करता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग, इसमें कोई सोच वगैरह हमारी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी क्लोज आर आइज इमीडिएटली व्हेन द ब्राइट लाइट इज़ फोकस्ड। कि मान लीजिए कोई एक ब्राइट लाइट है, बहुत चमकती हुई रोशनी अगर हमारी आइज़ पे पड़ती है तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, हम अपनी आइज़ बंद कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अंडर आर कंट्रोल, ये हमारी कंट्रोल में नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या है, हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। नेक्स्ट वॉकिंग पे आ जाते हैं। वॉकिंग ऑन द अदर हैंड इज़ अ वॉलंटरी एक्शन। इट इज़ अंडर आर कॉन्शियस कंडीशन। कि ये कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब क्या, ये हमारे कंट्रोल में होता है, हमारी मर्जी है हम चले ना चले। ठीक है, तो ये कैसा है, आपका वॉलंटरी एक्शन है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट हैपन एट द स्नैप्सिस बिटवीन द टू न्यूरॉन। कि दो न्यूरॉन के स्नैप्सिस के बीच में होता क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो है हमारा न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से कुछ डेंड्राइट्स होते हैं, ये सेल बॉडी, इसको सेल बॉडी कहते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद एक्सन आते हैं, इस तरह से आप देखोगे एक्सन आएंगे, फिर आएगा नर्व एंड। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर क्या है, एक और सेल बॉडी आ जाएगा, ये यहाँ पे डेंड्राइट्स हो जाएंगे। देखिए ये यहाँ पे डेंड्राइट्स हो जाएंगे, ये देखोगे आप। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हो जाएंगे, इस बार दोबारा स्नैप जो है एक्सन आएंगे, और लास्ट में क्या आएंगे, नर्व एंड आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देखोगे तो ऐसे मैसेज पास होता रहता है। ठीक है, और इनके बीच में ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये जो मैंने स्पेस छोड़ी है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्नैप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको स्नैप्स कहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि आंसर में क्या दिया है। देखिए, अ वेरी स्मॉल गैप दैट अकर बिटवीन द लास्ट पोर्शन ऑफ द एक्सन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रन ऑफ द अदर न्यूरॉन इज नोन एज अ स्नैप्सिस। अब समझ में आ गया आपको। एंड इट एक्ट एज अ वन वे वेल्व टू ट्रांसमिट इम्पल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि जब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है ना, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल है। दिस यूनी डायरेक्शन ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स अकर एज द केमिकल आर प्रोड्यूस इन ओनली वन साइड ऑफ द न्यूरॉन एंड द एक्सन साइड। ठीक है, कि मतलब क्या बता रखा है, इसमें जो केमिकल प्रोड्यूस होता है सिर्फ एक ही साइड में जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। कि जैसे हम बैठ जाते हैं, बहुत अच्छे से बैठ पाते हैं, खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी बॉडी का जो एक बोल सकते हो स्ट्रक्चर, मतलब हम कैसे बैठना है, कैसे जो है खड़े होना है, ये इसे कौन मेंटेन करके रखता है, हमारे जो पॉस्चर है उसको कौन मेंटेन करके रखता है, तो ये होता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम क्या है, इज़ अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन है ना, मेन ब्रेन जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है। तो इस तरह से उसका जो हिंड ब्रेन होता है उसी का एक पार्ट कह सकते हो सेरिबेलम है, जो बेसिकली क्या करेगा, इक्विलिब्रियम ऑफ पॉस्चर हमारी बॉडी का क्या है, मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। एक अगरबत्ती की स्मेल हमें कैसे पता चलती है। द थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज द फोर ब्रेन। इट हैज़ सेपरेट एरिया दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेलिंग, साइट,
टेस्ट एंड टच। कहते हैं कि हमारा जो अगर हम बात करें थिंकिंग वाला जो प्रोसेस होता है या मेन पार्ट होता है ब्रेन का, वो फोर ब्रेन होता है। इसके भी एक सेपरेट एरिया में क्या है, स्पेशलाइज्ड होता है किसको, कि हमारे सूंघने की, देखने की, सुनने की, ठीक है, टेस्ट करने की, टच करने की एक अपनी क्या है क्षमता हो सकती है या स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी होती है। द फोर ब्रेन ऑल्सो हैज़ अ रीजन दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड इम्पल्स फॉर द वेरियस रिसेप्टर्स। फोर ब्रेन क्या है, वो भी क्या करता है, ये जितनी भी उसने इंफॉर्मेशन जो मिली है उसको कलेक्ट कर लेता है। When the smell of an incense stick reaches us, जब भी कभी ये खुशबू हमारे तक पहुंचती है, our forebrain detect it, हमारा जो forebrain है वो उसे डिटेक्ट कर लेता है। Then the forebrain interpret it by putting it together the information received from the other receptors and also with the information already stored in the brain। अब जैसे ही उसने मान लीजिए हमने स्मेल ले ली तो forebrain क्या करेगा, जो पहले ही उसके पास इंफॉर्मेशन पड़ी है वो उसके साथ उसको कंपेयर करेगा और फिर वो बता देगा कि ये स्मेल किसकी है, अगरबत्ती की है। क्लियर हो गया। चलिए आगे आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स सेक्शन, कि जो हमारा दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, उसमें रिफ्लेक्स सेक्शन का क्या रोल है। रिफ्लेक्स सेक्शन आर द सडन रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, सडन रिस्पॉन्स होता है विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट वी विड्रॉल आवर हैंड इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग, एज थिंकिंग मे टेक टाइम विच वुड मे बी इनफ टू गेट अस बर्न। तो कहा गया है कि रिफ्लेक्स सेक्शन एक सडन एक्शन होता है और सडन एक्शन होने का रीज़न क्या होता है, अगर हम सडन एक्शन नहीं करेंगे, मान लीजिए हमने कोई गर्म चीज़ हाथ लगाई तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमें क्या कर सकता है, वो हर्ट कर सकता है, ठीक है, हमें वो बर्न कर सकता है जब तक कि हम सोचेंगे, कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। इसीलिए हम रिफ्लेक्स एक्शन को क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। द सेंसरी नर्व दैट डिटेक्ट द हार्ट आर कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव द मसल्स ऑफ द हैंड। Such a connection detecting the signal from the nerves and respond to it quickly is called reflex arc। तो यहाँ पे क्या बताया है, जो भी हम टच वगैरह करते हैं, ठीक है, जो भी हमें क्या है रिसेप्टर्स जो भी रिसीव करते हैं, उसके बाद वो जो रिस्पॉन्स करते हैं उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कह देते हैं। रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन प्रेजेंट इन द इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट इन अ बंडल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो क्या बता रखा है कि ये देखिए इनपुट और आउटपुट, जैसे कंप्यूटर होता है ना, इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है, ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी में भी होता है। हमारी बॉडी में पहले इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, फिर उसके बाद क्या उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर वो आउटपुट दे देगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या है, प्लांट हार्मोन और द प्लांट हार्मोन, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दीज, ये आप बस प्लांट हार्मोन रख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। एंड दीज आर सिंथेसाइज इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी। देखिए प्लांट हार्मोन जो है वो क्या होता है कि एक पार्ट में, ठीक है, प्लांट की बॉडी के एक पार्ट में कहीं क्या है सिंथेसाइज बनेगा, मतलब बनने वाला है। एंड आर जो है ट्रांसलोकेटेड टू द अदर पार्ट व्हेन रिक्वायर। और ट्रांसलोकेट मतलब समझते हो, एक पार्ट में तो क्या है प्लांट हार्मोन बनेगा और उसके बाद दूसरे पार्ट में मतलब प्लांट के उस हिस्से तक पहुँचाया जाएगा जहाँ पर भी उसकी नीड है। एंड द 5 मेजर टाइप ऑफ जो है प्लांट हार्मोन आर जो है ऑक्सिन हो गया, गिब्रेलिन हो गया, साइटोकिनिन्स हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया एंड इथाइलिन हो गया। तो ये 5 तरह के अपने पास क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन होते हैं। हालांकि बुक में आई थिंक ये 4 ही दे रखे हैं आपको, ऑक्सिन दे रखा है, गिब्रेलिन दे रखा है, साइटोकिनिन्स दे रखा है और एब्सिसिक एसिड दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये देखिए ग्रोथ में हेल्प कर देता है, ठीक है, ये तो सेल डिवीज़न में कर देता है, ये स्टॉप कर देता है ग्रोथ को, ये जो है स्टेम की ग्रोथ को मतलब कि लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये कुछ उसके प्लांट हार्मोन के बारे में था। अच्छा, अभी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और मुझे तो हम इसका आगे का जो क्वेश्चंस होंगे अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।